स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम देखिए लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, ग्राफिकल मेथड किया था और उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स की थी। अब आज हम क्या करते हैं, इसमें रिवीजन पार्ट करते हैं। तो देखिए उसमें हमने सबसे पहले क्या किया था, हमें कोई भी प्रॉब्लम गिवन थी। सबसे पहले हमने क्या था, फॉर्मुलेट की थी एलपीपी की। जो प्रॉब्लम थी उसको एलपीपी की फॉर्म में फॉर्मुलेट कर लिया था। व्हाट इट मीन्स कि उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन किन के ऊपर डिपेंड करते हैं, कंस्ट्रेंट्स, व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स एंड नॉन नेगेटिविटी ऑफ द डिसीजन वेरिएबल। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हमने एलपीपी फॉर्मुलेट की थी। और फिर हमने चेक भी किया था कि व्हाट वी हैव टू डू फॉर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, आइदर वी हैव टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द प्रॉब्लम। फिर क्या कहते हैं, इसके बाद जब हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड आउट कर लिया, कंस्ट्रेंट्स हमारे पास आ गए, नॉन नेगेटिव कंडीशंस आ गई, तो उनके बाद हमें पॉइंट फाइंड आउट करने थे एक्स एंड वाई, जो डिसीजन वेरिएबल थे उनकी वैल्यूज। उसके लिए हम क्या कर रहे थे, जो हमें कंस्ट्रेंट्स गिवन थे, जो इनइक्वालिटीज फॉर्म में गिवन थे, उनको हमने इक्वालिटी फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो इक्वेशंस बन गई। फिर उनको हमने एक्स और वाई को अलग अलग से जीरो पुट किया तो वहां से हमारे पास पॉइंट्स आ गए थे। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रेंट इन इक्वालिटी को इक्वालिटी की फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशंस। फिर हमने उसके लिए पॉइंट्स के लिए सोल्व किया तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब जब हमारे पास पॉइंट्स आ गए, फाइंड द पॉइंट्स फॉर ईच कंस्ट्रेंट। देन व्हाट विल डिड, हमने उन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट किया, एक्स और वाई एक्सिस पे लाइन के अकॉर्डिंगली। प्लॉट द कंस्ट्रेंट लाइन, जो भी हमारे पास पॉइंट थे उनको हमने वहां पर फिक्स किया और लाइन को प्लॉट कर दिया। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई किया फिजिबल रीजन को, कि आइदर दैट एग्जिस्ट और नॉट। देन अगर हमारे पास फिजिबल पॉइंट आ जाता, फिजिबल रीजन आ जाता है, तो हमने उसमें लोकेट किए कॉर्नर पॉइंट। अब कॉर्नर पॉइंट्स में भी क्या था, कुछ पॉइंट्स हमारे पास फिक्स थे पहले से ही, कुछ पॉइंट हम क्या कर रहे थे, साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सोल्व करके फाइंड आउट कर रहे थे। फिर हमने इन कॉर्नर पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके देखा और चेक किया कि दैट विल गिव विच पॉइंट, विच सेट ऑफ पॉइंट गिव अस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ objective function on the corner points, and in the last we choose the points where the objective function has the optimal value. और जब हमारे पास ऑप्टिमल वैल्यू आ गई तो इसके बाद हमारा यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करके ग्राफिकल मेथड के लिए सोल्व किया। जब हमारे पास फिजिबल रीजन आ जाता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ जाते हैं। पर हमने 3 प्रॉब्लम और डिस्कस की थी इसमें, अनबाउंड लास्ट लेक्चर में, अनबाउंडेड, इनफिजिबल एंड मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम उनके मेन पॉइंट स्टडी करते हैं यहाँ पर, कि उसमें क्या होता है जब हमारे पास फिजिबल रीजन एग्जिस्ट नहीं करता, तब क्या होता है, और जब फिजिबल रीजन कब एग्जिस्ट करता है। हमने 4 तरह की प्रॉब्लम्स की थी। फर्स्ट प्रॉब्लम थी हमारी
feasible solution या feasible region problem। इसमें क्या होता है, ये कौन सा सॉल्यूशन होता है? इट इज अ solution for which all the constraints are satisfied। जितने भी हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं सभी सेटिस्फाई होते हैं और वो एक कॉमन रीजन फॉर्मुलेट करते हैं। दैट रीजन इज नोन एज फीजिबल रीजन, और जो उसके पॉइंट से वैल्यू आएगी वो हमारे फीजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकंड हमारे पास प्रॉब्लम थी अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कब होता है? हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास फिजिबल रीजन आएगा या सारे कंस्ट्रेंट जो है हमारे सेटिस्फाइड होंगे। समटाइम्स इट विल नॉट सेटिस्फाई, और हमारा क्या होगा कि मे बी द रिजल्ट, मे बी द पॉइंट्स डज नॉट पास थ्रू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दे कैन बी पास थ्रू द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो उस केस में क्या होता है? इन दैट केस, अब आप यहां पर नोट कर सकते हो कि हमारे पास जब कंस्ट्रेंट passes through second, third और fourth quadrant, what it means कि कोई भी हमारे पास एक वैल्यू नेगेटिव आ जाए, देन हमारे पास क्या होगा? अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा। इन दिस दैट केस objective function can increase indefinitely without ever reaching its maximum value। कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और उसके कोई भी मैक्सिमम हमारे पास लिमिट नहीं आएगी। क्लियर? तो अभी और क्या कह सकते हैं हम किसको अदर वर्ड्स में, कि देयर आर नो पॉइंट्स दैट साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई ऑल कंस्ट्रेंट इन द प्रॉब्लम। और क्या कह सकते हैं? देयर आर no points that simultaneously satisfy all constraint in the problem। तो उन प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? दैट प्रॉब्लम इज नोन एज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या था? जो थर्ड प्रॉब्लम हमने फेस की इसमें, दैट इज इनफिजिबल सॉल्यूशन। या इनफिजिबल प्रॉब्लम। इस केस में क्या था हमारे पास कि यहाँ पर हमारे पास फिजिबल रीजन ही नहीं आ रहा था, जैसे अनबाउंडेड में था। अनबाउंडेड में क्या था कि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो इनडेफिनेटली टाइम इंक्रीज हो रहा था, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होगा, कुछ जो कंस्ट्रेंट्स है वो अप साइड जाएंगे, कुछ डाउन साइड जाएंगे, तो वहां पर हमारे पास कोई भी कॉमन रीजन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। लाइक अगर हमारे पास ऐसे है, एक लाइन ऐसे आते हैं, एक लाइन, some this line goes this side and this line goes this side, तो हमारे पास कोई भी कॉमन रीजन नहीं है, तो इट इज नोन एज इट दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट द इनफिजिबल सॉल्यूशन। तो इसमें क्या कहेंगे? इफ देयर आर नो पॉइंट्स दैट साइमल्टेनियसली, जैसे हमने अनबाउंडेड में किया, satisfy all constraints
in the problem, और क्या कह सकते हैं इसमें, कॉमन रीजन जो है इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, लाइक दिस, कॉमन रीजन डू नॉट develop in the first quadrant. ठीक है, तो ये हमारे पास इनफिजिबल प्रॉब्लम हुई। अगर हम अनबाउंडेड को चेक करते हैं तो अनबाउंडेड में क्या हो जाता है, इस तरह से हो जाता है हमारे पास कोई भी लाइन, दिस वन, और ये जो है ये एक इस तरह से इंक्रीज आ जाता है, और हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो इसका हमें कोई भी एक कॉर्नर पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा विच विल गिव अस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। लास्ट में क्या है हमारे पास, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। ये क्या है मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कि अगर हमारे पास कंस्ट्रेंट से सोल्व करने के बाद पॉइंट्स जो आते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सेम वैल्यू लेके आते हैं। जैसे मैक्सिमम, अगर 2 पॉइंट है हमारे पास और मैक्सिमम वैल्यू दोनों पॉइंटों की सेम आ जाती है, तो वो दोनों के दोनों पॉइंट क्या होंगे, हमारे मल्टीपल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन falls on more than one optimal point, then the solution is optimal, is optimal solution। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो वैल्यू होगी ऑप्टिमल, मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन के लिए कुछ कॉर्नर पॉइंट सेम वैल्यू देते हैं। अगर वो सेम वैल्यू देते हैं, अगर हमें मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को सोल्व करना है, 2 पॉइंट हमारे पास ऐसे आ जाए जिनकी सेम वैल्यू और वो मिनिमम वैल्यू है, तो दो प्रॉब्लम हैज द मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और समटाइम्स जो पॉइंट्स होंगे और हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, मैक्सिमाइज करना है तो 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स हमें मैक्सिमम वैल्यू देंगे एंड दे आर द सेम, दे गिव अस द सेम वैल्यू, तभी हमें क्या कहेंगे इसको, ऑप्टिमल, द प्रॉब्लम हैज मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। I think these points are clear to you. Now I will give you some problems for the revision and I will give you the answer. अगर मतलब किसी को उसमें भी डाउट रहता है तो आप हमें मेल लिखिए, I will give you the solution. Right? Now I will give you the problem and answer. आप अपने उसको जितना भी पार्ट आपको समझ में आया है हमारे पार्ट में लेक्चर्स में, उसके बेसिस पे आप प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए और आंसर को क्रॉस चेक कीजिए। अगर उसके बाद भी आप लोगों को कहीं भी किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम आती है तो यू पीपल कैन राइट ऑन अवर मेल एंड वी विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन। तो अब मैं प्रॉब्लम आपको देती हूँ। द प्रॉब्लम और एक्सरसाइज यू कैन डू 1, दिस इज फॉर फिजिबल रीजन। आप लोग इस पर घर पे ट्राई कीजिए। Now we have the objective function is to maximize z is equal to 5x plus 3y subject to the constraint 2x plus y less than equal to 1000, x is less than equal to 400, y is less than equal to 700, and where x and y are greater than equal to 0. This is non-negativity condition. This is our problem. और जब आप इसको सोल्व करोगे तो you will get the feasible region and the answer will be x is equal to, your answer will be x is equal to 150 and y is equal to 700. Then z will become 2850. This is our first problem.
which is based on feasible region. Now second problem, which is based on unbounded solution. In it, we have to maximize z is equal to 6x plus y. This is our objective function. Subject to the constraint 2x plus y greater than equal to 3, x minus y less than equal to 0, where x and y are greater than equal to 0. This is non-negativity condition. अब जब आप इसको चेक करोगे तो आपके पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा विच जो हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, राइट? और जो रीजन होगा दैट विल इंक्रीज इनफाइनाइटली टाइम्स. तो अगर जब आप सोल्व करोगे तो इसमें एक्स वाई के तो पॉइंट आपके पास आ ही जाएंगे. आंसर विल बी एक्स की वैल्यू आएगी 1 एंड वाई ऑल्सो 1 एंड द जेड विल हैव द वैल्यू 7. बट जो हमारे पास रीजन होगा दैट विल इंक्रीज लाइक दिस. Unbound. Now problem 3. This is based on infeasible solution. That will be, we have to minimize z is equal to 2x plus 4y. This is our objective function. Subject to the constraint x plus y less than equal to 14, 2x plus 2y greater than equal to 30, 2x plus y less than equal to 18, where x and y greater than equal to 0. जब आप इसको चेक करोगे तो you will not get any common reason. कॉमन रीजन नहीं होगा तो हमारे पास कॉमन पॉइंट्स भी नहीं आएंगे. तो दिस प्रॉब्लम विल हैव द infeasible solution. Now the last problem, which is based on multiple optimal solution. Now in this we have to maximize z is equal to 6x plus 4y subject to 2x plus 3y less than equal to 30, 3x plus 2y less than equal to 24, x plus y greater than equal to 3, where x and y are greater than equal to 0. This is no negativity condition. जब आप इसको सोल्व करोगे ग्राफिकल मेथड से तो आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशन आएंगे, आंसर्स आएंगे एंड दे विल बी answer will be, first set will is 2.4, 8.4 and second set will be, and it will give us the Z48, and in second order this is 0 and 12, it will give also 48. So it will have, this problem will have two points which has the same value that maximize the objective function. तो अब हम 4 प्रॉब्लम मैंने आपको दी एक्सरसाइज की. यू पीपल विल ट्राई टू सोल्व दिस प्रॉब्लम एंड इफ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम प्लीज राइट ऑन आवर मेल आईडी. वी विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन. एंड आगे भी मैं आपको और भी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगी और मेथड्स आपको बताऊंगी हाउ टू सोल्व द एलपीपी प्रॉब्लम, जैसे सिंप्लेक्स मेथड, बिग एम मेथड एंड अदर मेथड. We will follow for the solution of the LPP problem. So for that please subscribe our channel so that we will provide the solution also. Thank you very much.